अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द चैनल। आज हम बात करेंगे 3 साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स दैट कैन हेल्प यू कीप मूविंग फॉरवर्ड। एक रिसर्च के मुताबिक दफ्तर में काम करने वाले लोग अपना 40% वक्त दूसरों को परसुएड, इन्फ्लुएंस या कन्विंस करने में गुजार देते हैं। एडिशनली ये पता चला कि ये एक्टिविटीज असल में करियर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। आप दिन में कितना वक्त लगाते हैं लोगों को कन्विंस करने में टू डू थिंग्स इन अ सर्टेन वे, और टू फील अबाउट समथिंग इन अ सर्टेन वे, और टू थिंक डिफरेंटली। मुद्दा ये है कि हम सब सेल्स में, नॉट इन द ट्रेडिशनल सेंस ऑफ द वर्ड, लेकिन जनरली वी स्पेंड टाइम इन्फ्लुएंसिंग, परसुएडिंग, कन्विंसिंग अदर पीपल टू डू सर्टेन थिंग्स और थिंक इन अ सर्टेन वे। और सेल्स में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? रिजेक्शन, नो, नो, देखता हूँ, सोचता हूँ, कल देखूंगा, फिर बताऊंगा, गोस्ट करूंगा। इतनी सारी रिजेक्शंस के बाद इट रियली बिकम्स अ चैलेंज टू गेट बैक अप एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड। डैनियल पिंक, who's the author of To Sell Is Human, had the same question. हम कैसे आगे चल सकते हैं? हम कैसे persevere कर सकते हैं? He set about to find these answers and here's what he discovered. Let's say आपका कोई important interview है या कोई upcoming meeting है जो आपके लिए बहुत जरूरी है. We're gonna look at what you can do before, during, and after the interaction that will help you increase your chances of success and perseverance. सबसे पहले before, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में जाने से पहले हमें खुद से क्या गुफ्तगू करनी चाहिए? You can do it, तुम कर सकते हो, right? Wrong. सारी जिंदगी टेरेंस मैकेना और टोनी रॉबिन्स को सुनने की जगह हमें सुनना चाहिए था बॉब द बिल्डर को। जी, बॉब द बिल्डर को। बॉब द बिल्डर एक कार्टून है, एक बिल्डर है, उनका नाम बॉब है, बर्तानिया में रहते हैं, और वो जब भी किसी मुश्किल सिचुएशन में जाने वाले होते हैं तो वो खुद से और अपनी टीम से एक सवाल करते हैं, कैन वी फिक्स इट? क्या हम कर सकते हैं? क्या खूबसूरत बात है। द नेचर ऑफ अ क्वेश्चन इज कि इट इलिसिट्स अ रिस्पॉन्स। जब आपके जहन के पास कोई सवाल आता है तो आपका जहन, चाहे आप जोर से ना बोले, लेकिन कहीं ना कहीं जवाब की तलाश करता है, और ये जवाब की तलाश आपको यूजफुल स्ट्रेटजीज देती है और आपके चांसेस बढ़ाती है कामयाबी के। इतनी काउंटर इंटुइटिव सी बात है कि हम डाउट को आने दें, हम शक करें, हम अपने ऊपर सवाल रखें, अपने आप से सवाल पूछें, लेकिन ये सवाल हमें एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रेटजी बनाने में मदद देता है, बजाय इसके कि हम मुश्किल मरहले से पहले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल करते रहें। इसे जनरल लाइफ में ट्राई कीजिएगा, ट्राई इट विद योर किड्स। इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, can we fix it? And you'd be amazed at the answers that you get, especially from children, but in general life as well. Ask and you shall receive. Now let's come to during. किसी भी मुश्किल हालात में हमें पॉजिटिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, या नेगेटिव होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए, राइट? दिस टाइम यूर राइट। कुछ बिहेवियरल साइंटिस्ट ने एक जबरदस्त एक्सपेरिमेंट किया। सिनारियो ये है कि आप एक शादी प्लान कर रहे हैं, आप एक केटरर से मिले थे जिन्होंने आपको कहा कि भाई हम आपकी दावत जो है वो 1,40,000 रुपए में पूरी टॉप टू बॉटम सेट कर देंगे। इवेंट से एक हफ्ता पहले आप केटरर से दोबारा मिले डिटेल्स फाइनलाइज करने के लिए, तो केटरर के बिजनेस मैनेजर ने आपसे कहा कि अब ये रेट 1,40,000 नहीं 1,70,000 हो चुका है। हमारे पास एक और पार्टी है जो उस डेट को लेने के लिए तैयार है, आप फौरन फैसला कर लें। ट्रिक ये थी कि असल में इन लोगों को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया था, और तीनों केसेस में वो जो बिजनेस मैनेजर थे, जो असल में एक एक्टर थे, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन देते वक्त अपना रवैया मुख्तलिफ रखा। एक केस में वो नेगेटिव थे, भाई करना है तो कर लें, नहीं करना तो हम कर लेंगे, हमारे पास बहुत बंदा बैठा है, क्या हो गया। दूसरे केस में वो न्यूट्रल थे, देखें जी ये हकाइक हैं, मार्केट तब्दील हो गई है, आप देख लें, बता दें, हमारे पास एक और है क्लाइंट, कर लेंगे काम। और तीसरे केस में वो पॉजिटिव थे, इन अ फ्रेंडली मैनर ही शेयर्ड द सेम इन्फॉर्मेशन। नतीजा ये निकला कि जहाँ बिहेवियर पॉजिटिव था वहाँ they were twice as likely to make a deal compared to the other 2 scenarios. So being positive in a difficult situation has its advantages. Positivity सोचने वाले को और इर्द गिर्द के लोगों को फ्रीडम देती है। जब आप खुश होते हो तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी ओपन होती है और आपका जहन भी खुला होता है, आपके पास क्रिएटिव होने की अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बरक्स जब हम नेगेटिव सोच रहे होते हैं तो हम स्ट्रेस्ड होते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज भी क्लोज्ड होती है और हमारा फोकस भी बहुत नैरो होता है। तो पॉजिटिव ज़बान इस्तेमाल करना, पॉजिटिव बिहेवियर रखना हमें डिफिकल्ट सिचुएशंस में अपॉर्चुनिटीज तलाश करने में मदद देता है। एक और साइंटिस्ट के ग्रुप में बहुत सारी मैथमेटिक्स रन करके ये फिगर भी कैलकुलेट कर लिया है कि द आइडियल रेशियो between positive to negative emotions, expressions, behavior is 3:1. For every 3 positives, there can be 1 negative. This can go up to 11, बहुत ज़्यादा positive, लेकिन अगर आप 12:1 करते हैं तो फिर बहुत हो जाता है भाई, easy ले लें, relax कर लें, इतनी ज़्यादा खुशी अच्छी नहीं होती। And now let's go to after the event. What is the best way to explain your failure
टू योर सेल्फ। मैं आपको बेहतरीन तरीका बता सकता हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मैं हूँ बेकार आदमी, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता रहेगा। दूसरे अल्फाज में सबसे बेहतरीन एक्सप्लेनेशन वो होती हैं जहाँ आप ये कहते हैं कि मेरी तो किस्मत है ही खराब, ये ता कयामत खराब ही रहेगी और तमाम दुनिया मेरे साथ हमेशा यही सलूक करेगी। इतना जनरलाइज करने से बेहतर है कि आप स्पेसिफिक हो। इंटरव्यू में इस सवाल का जवाब मैंने ठीक नहीं दिया था, नेक्स्ट टाइम मैं बेहतर करूंगा तो शायद मेरा नतीजा मुस्बत है। मीटिंग में ये पर्टिकुलर एरिया में मैंने तैयारी कम की थी, तो शायद इस वजह से मेरा नतीजा अच्छा ना निकला। रात को मैं वक्त पे सोया नहीं था एंड आई डिडंट गेट माय 8 आवर्स, परहैप्स दैट्स व्हाई आई कांट रन दिस मॉर्निंग, I'll try again next time. So be specific when you explain the event to yourself. जितना ज़्यादा आप इवेंट को टेम्पररी, स्पेसिफिक और एक्सटर्नल रखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप बाउंस बैक करेंगे और दोबारा ट्राई करेंगे। आपने हकाइक को डिस्प्यूट करना है और डी कैटास्ट्रोफाइज करना है। डिस्प्यूट करने का मतलब कि बिल्कुल ही फोरेंसिक साइंटिस्ट बन जाएं, उसका तिया पांचा करें और मकसद निकालें उसके अंदर कौन सी छोटी छोटी चीज़ें थी जो चेंज होती तो नतीजा बेहतर हो जाता। और डी कैटास्ट्रोफाइज करने का मतलब ये है कि भाई वो कयामत तो नहीं आ गई, जो भी हुआ है इसका क्या नतीजा है और इससे बहुत बुरा हो सकता था, तो अभी ठीक ही है। इफ वी कैन डू दिस देन वी हैव द विल, द एनर्जी टू गेट बैक अप एंड ट्राई वंस अगेन। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि रिजेक्शन को ओवरकम करने के लिए आप क्या करते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।